भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ के पास 700 करोड़ की संपत्ति होने का दावा सामने आया है। सौरभ शर्मा के खिलाफ जांच में देरी की गई। 1 साल पहले सीबीआई को भी भेजी गई थी शिकायत। सूत्रों का दावा, शर्मा के खिलाफ कई शिकायतें दबाई गई। तो ये बड़ी जानकारी आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर सामने आई है। 1 साल पहले भी सीबीआई को शिकायत मिली थी, शिकायत सीबीआई के पास भेजी गई थी सौरभ शर्मा के काले कारनामों को लेकर। हालांकि किसने शिकायत की और जांच क्यों नहीं हुई, यह अपने आप में अहम सवाल है। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल को लेकर फिलहाल यह बड़ा खुलासा हो रहा है। सौरभ के पास 700 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा सामने आया है। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव है। सौरभ को लेकर शुभम, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई थी और सवाल तो यह भी है कि 1 साल पहले जब सीबीआई के पास शिकायत भेजी गई थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए समीर, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे पास उस शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी है जो 1 साल पहले राजाराम खंडेलवाल और इंद्रजीत सिंह गौड़, ये 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर शिकायत की थी। न सिर्फ शिकायत की थी बल्कि सारा चिट्ठा बताया था कि सौरभ शर्मा की कितनी प्रॉपर्टी है, यानी कि अरेरा कॉलोनी जहां पर वो रहता है उस घर को उसने कब खरीदा है, जहां पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई, जहां पर ईडी की टीम भी गई, उसी घर से 2 मकान अगर आप छोड़ दें तो वहां पर एक नया उसने घर खरीदा था। कौन कौन इसके संपर्क में थे, इंदौर में क्या इन्वेस्टमेंट था, भोपाल में ही वो एक स्कूल बना रहा था जिसका निर्माण अभी चल रहा है, तकरीबन 70-80% निर्माण हो चुका है। उस स्कूल को लेकर भी जानकारी दी गई थी। यहाँ तक कि दुबई में 150 करोड़ रुपए का विला उसने लिया है, इसकी जानकारी भी उस शिकायत में दी गई थी। न सिर्फ सीबीआई में बल्कि लोकायुक्त में भी अगस्त 2024 में शिकायत की गई थी, बताया गया था। ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी, ईओडब्ल्यू से तो ये जानकारी कि उसे क्लीन चिट दी गई। तो ऐसे में बड़े सवाल है कि इतनी शिकायतें होने के बाद भी उसे नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा था। और अभी भी जो लोकायुक्त की कार्रवाई है उसको लेकर भी आप देखिए कि 2 जगहों पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा, कार्रवाई की, मगर जब ईडी की टीम आती है तो उसी सौरभ शर्मा के घर के पास उसका जो नया घर था वहां पर ईडी की टीम गई। शरद जायसवाल जो कि सौरभ शर्मा के साथ मिला हुआ था, उसके बिजनेस पार्टनर था, उससे पूछताछ लोकायुक्त टीम ने नहीं की, उसके ना घर गई। जबकि 500 मीटर की दूरी पर ही शरद जायसवाल का घर था जहां पर ईडी की टीम गई। जबलपुर में ईडी की टीम गई। और जो सोने वाली जो कार थी इनोवा क्रिस्टा, जिसमें 52 किलो सोना रखा हुआ था, 10 करोड़ रुपए कैश था, वो कार का जो सीसीटीवी हमें मिला, जिसमें गाड़ी उसी दिन जा रही है जब लोकायुक्त का छापा लगने वाला है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जब ये गाड़ी मंडोरी के उस प्लॉट पर खड़ी हुई थी, वहाँ पर पुलिस जाती है, पुलिस देखती है, और आप देखिए कि पहली बार ऐसा होता है कि पुलिस इनकम टैक्स विभाग को सूचित करती है और ये कहती है कि इस गाड़ी में हमें अंदेशा है कि यहाँ पर सोना है या फिर 10 करोड़। बिल्कुल शुभम, कई तरह के पेच नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि कई बड़े बड़े अफसरों को भी पैसे देता था ये शख्स, और कहीं यही वजह तो नहीं कि इसके खिलाफ जो जांच थी वो लंबे समय तक दबाकर रखी गई। शुक्रिया शुभम आपका इस जानकारी के लिए।